हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। मैं वंदना त्रिवेदी हरदा स्कूल ऑफ एजुकेशन में केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ और आज आपके सामने केमिस्ट्री का वीडियो नहीं, आज आपके सामने हम एग्जाम से पहले कैसी प्रिपरेशन करना है ऐसा एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए यहाँ बनाए हैं। तो जैसे हम एग्जाम शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने स्ट्रेस, एंजाइटी, पता नहीं क्या क्या आने लगता है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो आज हम केवल ये चर्चा करना चाहते हैं कि क्या करें कि एग्जाम से पहले या एग्जाम के दौरान हम अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करके, कूल करके, एकदम चिल करके, शांति से, उमंग उत्साह के साथ खुशी से पढ़ सकें। उसके लिए हम ऐसा क्या करें? तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स, कुछ पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो अच्छा लगेगा और आप यदि उनको फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक आप स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री होकर एकदम उमंग उत्साह के साथ खुशी से एग्जाम दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि टाइम मैनेजमेंट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। जितनी भी बड़ी हस्तियां हमने देखी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, साइंस के फील्ड में हो या आध्यात्मिक फील्ड में हो, हम कहीं भी देखते हैं तो हम देखते हैं जो भी बड़े लोग रहे हैं उन्होंने अपने समय को प्रबंध किया है, टाइम को मैनेजमेंट किया है। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक पूरा टाइम एक निश्चित शेड्यूल में सेट किया जाता है, फिर उसके आधार पर वो अपना वर्क करते हैं। 1 मिनट का टाइम भी वेस्ट नहीं करते। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देखें तो उनका 4 बजे सुबह उठने से लेकर रात को 10-12 जब तक भी वो सोते तब तक पूरा टाइम सेट होता है। तो ऐसे यदि आप लोग अपने टाइम को सुबह से लेकर शाम तक सेट करते हैं तो आपको स्टडी के लिए बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। तो आप इस पॉइंट को फॉलो करें और अभी एग्जाम आने ही वाली है तो उतने टाइम पीरियड में आप लोग अपने समय को प्रबंधन करें, अपने टाइम को मैनेज करें और फिर उसके हिसाब से स्टडी करें और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा समय मिलेगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा। जो आप इधर उधर घूमने में, बातें करने में टाइम वेस्ट कर देते हो वो सारा यहाँ पर यूज कर पाओगे जब आप अपना समय प्रबंधन करोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे। अगला पॉइंट है हमारा बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। पढ़ाई के लिए पूरे दिन में सबसे अच्छा टाइम पीरियड कौन सा है, कौन सा समय है जब हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं? और हम सभी जानते हैं वो समय होता है अर्ली मॉर्निंग का, सवेरे सवेरे का समय पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। उसको हम चाहे अमृत वेला कहें, चाहे ब्रह्म मुहूर्त कहें, क्यों कहा जाता है उसको कि वो टाइम पीरियड जो है वो बहुत अच्छा है? उसके 2 रीजंस। फर्स्ट जो है, उस वक्त पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि जितने नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं या ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो सब सोए हुए हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग केवल वही व्यक्ति उठते हैं जिन्हें लाइफ में कुछ अचीव करना होता है, कुछ प्राप्ति करना होता है। या बड़ी बड़ी हस्तियों को देखो जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव किया है, चाहे साइंटिस्ट देखो, वो सुबह जल्दी उठते थे और उसी टाइम पर उठते थे क्योंकि उस वक्त का वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सकारात्मक सोच ज़्यादा है। और जब हम भी उठे हैं तो हम भी सकारात्मक सोच, एक अच्छी उमंग उत्साह के साथ, एक अच्छी सोच के साथ उठते हैं कि अब हमें इस टाइम पर कुछ करना है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम वाले लोग भी उसी टाइम पर उठते हैं। तो जिन्हें लाइफ में कुछ अचीव करना है उस समय वो उठते हैं, उस वक्त वाइब्रेशन बहुत अच्छा है। और दूसरा पॉइंट है, उस वक्त प्योर एयर, शुद्ध वायु होती है। तो जब पॉजिटिव वाइब्रेशन से प्योर एयर है, जब दोनों चीजें मिलती है तो हमारा माइंड भी रिलैक्स्ड है, कूल है, एकदम हल्का है, क्योंकि हम पूरी नींद लेकर उठे हैं तो हमारा माइंड भी एकदम फ्री है, एकदम टेंशन फ्री होता है। उस माइंड से यदि हम पढ़ाई करते हैं तो जो हम दिन में 2 घंटे में पढ़ाई करते हैं वो हम सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग 5 या 7 मिनट में उस क्वेश्चन को हम रिवाइज करें तो हमें फटाफट याद हो जाता है, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर हमें सपोर्ट करता है पढ़ाई अच्छे से करने के लिए। तो आप उसको फॉलो करेंगे। थर्ड पॉइंट है, मोबाइल एंड सोशल मीडिया का यूज जितना हो सके पढ़ाई से एग्जाम से पहले और एग्जाम के दौरान कम से कम करें। क्यों करें? उसका मेन रीजन है, मोबाइल कहीं ना कहीं हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, अपने लक्ष्य से भ्रमित करता है, दूर करता है। हम 5 मिनट मोबाइल लेकर बैठे कि भाई कुछ देख लेते हैं, लेकिन 5 मिनट के कब 2 घंटे हो जाते हैं हमें पता भी नहीं पड़ता। तो हम कोशिश करें कि हम उस पीरियड में जब एग्जाम चल रहे हैं या एग्जाम से पहले, जब हमें एग्जाम से पहले का टाइम भी गोल्डन टाइम है, उस टाइम पे हम बहुत अच्छे से पढ़ें। तो उस टाइम पर हम मोबाइल और सोशल मीडिया का यूज कम करें, लेकिन हमारी पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड जितना ज़रूरी है हम उतना ही उनको यूज़ करें। हमारी स्टडी में जो वो यूज़ कर सकते हैं वही करें, अदरवाइज ना करें। कोशिश करें कम से कम यूज़ करें। अगला पॉइंट है, आप इस स्टेप को फॉलो करें कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, कम से कम पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को आप रिवाइज करें।
रिवाइज कैसे करें? 3 घंटे का खुद को एक टारगेट दे दें और उस टाइम पीरियड में 3 घंटे में आप खुद की एग्जाम खुद लें। उससे रिहर्सल होती है, उससे हमें बहुत सारे खुद के बेनिफिट्स भी पता चलते हैं, ड्रॉबैक्स भी पता चलते हैं कि हम कहाँ गलत लिख रहे हैं, कहाँ सही लिख रहे हैं, डायग्राम कैसे बनाना, साइड हेडिंग, सब हेडिंग्स, पूरा लिखने का तरीका समझ आता है। आप 3 घंटे में खुद का एग्जामिनेशन खुद लें, उसके बाद वो कॉपी आप अपने टीचर से चेक करा लें, कहाँ मिस्टेक हुई आपके टीचर पे आपको खुद बताएंगे और आपको खुद अपनी स्थिति का आकलन हो जाएगा, आपको खुद अपनी स्थिति का पता चलेगा कि आप किस हद तक अच्छे से उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ भी कमी कमजोरी होगी वहाँ पर आप एग्जाम से पहले उसको दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। और सबसे स्पेशली बात, ये हमारा ओरली एग्जामिनेशन नहीं है, ये हमारा रिटन एग्जामिनेशन है। तो हम कोशिश करें क्वेश्चन आंसर को अगर याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको लिख कर जरूर देखें, क्योंकि लिखने से हमें पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर है उसे बार बार रिवाइज करें और उन्हें याद करें, आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। एग्जाम से पहले आपकी एग्जाम देने की रिहर्सल बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद में अगला पॉइंट है, कंटिन्यूअसली पढ़ना नहीं है, बीच बीच में ब्रेक देना है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई हम तो सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटे 7-7 घंटे कंटिन्यू पढ़ते हैं, पर बेटा ये गलत बात है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, हमारा ब्रेन भी एक मशीन जैसे काम करता है। यदि किसी मशीन से कंटिन्यूअसली काम किया जाए तो वो हीट पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है और कुछ हद के बाद बंद भी हो जाती है। यदि हम अपने माइंड के साथ कंटिन्यू काम कर रहे हैं दिमाग से, तो हमारा दिमाग भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। जितने अच्छे से उसे काम करना चाहिए वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो कोशिश करें 1 घंटा पढ़ें, 5 मिनट का रेस्ट लें, 2-4 घंटे पढ़ें, फिर आधे 1 घंटे का रेस्ट लें और उस रेस्ट के दौरान नो मोबाइल का यूज नहीं करना है। कुछ सॉफ्ट म्यूजिक सुने, कुछ स्पोर्ट्स, अच्छा सबसे अच्छा तरीका है स्पोर्ट्स। बच्चों को खेलना बहुत अच्छा पसंद है, जो आपको स्पोर्ट्स में रुचि है उतनी देर बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, जो आपको अच्छा लगता है। और स्पेशली फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि माइंड भी हल्का हो एंड बॉडी भी हल्की होगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ पाएंगे। तो कंटिन्यू ना पढ़ते हुए बीच बीच में ब्रेक लेकर पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है, रिवाइज अगेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों बार बार रिवाइज करना है? कहते हैं कि यदि किसी चीज को हम बार बार देखते हैं तो वो आपको याद हो जाती है। क्यों? उसके बाद आप जैसे आपने कोई क्वेश्चन याद किया, आप एग्जाम में सिर्फ उस क्वेश्चन को पढ़ के सोचेंगे तो आंसर आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन याद आ रहा है, क्योंकि आपने उस पेज को कई बार देखा है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि हमारी इंटेलेक्ट, हम जिस चीज को देखते हैं हमारी इंटेलेक्ट उसकी पिक्चर कैप्चर कर लेती है, उसका चित्र बना लेती है। तो आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करें, हमारे माइंड पर उसकी लेयर्स आ जाती हैं और आप जब उसको रिवाइज करेंगे तो वो आपको वापस याद हो जाता है। तो कोशिश करें कि हर क्वेश्चन को केवल एक बार याद करोगे बेटा, इतना माइंड शार्प नहीं है, हमारा आईक्यू लेवल केवल 1 नहीं है कि हम फटाफट कर पाए। हमारा आईक्यू लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए हमें क्या करना है कि बार बार रिवाइज करना है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करने का। उसके बाद में अगला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप बच्चों को इस टाइम पीरियड में, एग्जामिनेशन के दौरान, आप उन्हें नो जंक फूड, नो आउटसाइड फूड, आप उनको कोशिश करें हेल्दी फूड दें। बाहर का जंक फूड, ज़्यादा तेल, ऑयल, मसाले वाले फूड से उनको दूर रखें। अच्छा हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। अब आप बोलोगे भाई ये कैसी बात हो गई, जैसा अन्न वैसा मन? जैसा खाते हैं उससे हमारे मन के वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, हमारा मन उससे एक्टिव होता है, काम करता है। यदि हमारा पेट खराब है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और मन का डायरेक्ट प्रभाव हमारे तन बॉडी पर पड़ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमें कोशिश करनी है इस टाइम पर हम बहुत हेल्दी, अच्छा मम्मी का बना हाथ का ही भोजन करें। बाहर अवॉइड करें पूरा, कहीं भी खड़े हैं फुल की कुछ। इस टाइम पर केवल हमें पूरा फोकस देना है अपने हेल्थ पर और अपनी पढ़ाई पर। तो बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, अपनी हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमें एक एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा सामान बिखरा हो, कमरा गंदा है और कोई भी आ रहा है जा रहा है, माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि कहते हैं जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ पर माइंड अपने आप स्वच्छ और अच्छा अनुभव करता है, फील गुड होता है। तो यदि हमें अच्छा अनुभव हो रहा है जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं, टेबल पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, मैथ्स का पेपर है और साइंस की चीज़ें पड़ी है या फिर कुछ भी ऐसा पूरा डिस्टर्ब है, तो आप हमसे नहीं पढ़ पाओगे। और साथ साथ ऐसी जगह पर, ऐसे प्लेस पर आप पढ़ाई पढ़ें,
स्टडी करें जहाँ पर सनलाइट आता हो, प्योर एयर हो, शुद्ध हवा हो, आपका कमरा जो हो, आपका रूम जो है स्टडी रूम, वो एकदम स्वच्छ साफ हो। ऐसे इन्वायरमेंट में यदि आप पढ़ाई पढ़ते हो तो नेचुरल सी बात है आपका मन बहुत अच्छा रहेगा। मन प्रसन्न है तो तन अपने आप अच्छे से काम करता है। तो कोशिश करें कि हमने जो आपको इतनी स्टेप्स बताई हैं एग्जाम से पहले माइंड को एकदम रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री करके उमंग उत्साह के साथ एग्जामिनेशन देने की यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि आप बहुत हद तक अच्छा रिजल्ट अचीव करेंगे। उसके साथ एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगर हम जो चाह रहे हैं अगर वो रिजल्ट हम उतना अच्छा अचीव नहीं भी कर पाते तो अपनी लाइफ के साथ कुछ भी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि एग्जाम, सफलता, रिजल्ट ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, पर लाइफ नहीं। जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो सकता है पर जिंदगी नहीं। जिंदगी से बड़ा और कोई चीज नहीं हो सकती। केवल एक एग्जाम हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकती। वन एग्जाम डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। एक एग्जाम हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकती, किसी के भी फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकती। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बस एक एग्जाम होने से हमारा सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, हो सकता है वो टाइम पीरियड हमारा नहीं था, वो दौर, वो समय नहीं था हमारा कि हम उतने अच्छे से कर पाए, अच्छा या नहीं अचीव कर पाए। आगे उमंग उत्साह के साथ, खुशी के साथ आगे बढ़े। अगर एक थोड़ा सा असफल भी हो गए हैं तो और अच्छा आगे बढ़कर हिम्मत, पूरे जज्बे, पूरे हौसले के साथ आगे बढ़े और कुछ कर गुजरने की चाहत रखें। अल्वा एडिसन ने, जिन्होंने लाइट का आविष्कार किया, उन्होंने कितने बार असफलता प्राप्त की लेकिन डटे रहे और आखिर में देखो लाइट का इन्वेंशन किया है, बिजली आज हमारे पास है, हम ये सब कर पा रहे हैं। तो कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। खुशी जैसी खुराक नहीं। यदि आप कुछ भी कर रहे हैं, खुश होकर काम करते हो तो नेचुरल सी बात है रिजल्ट भी खुशी वाले ही मिलेंगे। आप ये सोचो कि काम हो जाए उसके बाद खुश होंगे तो नथिंग, कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। हर काम उमंग उत्साह के साथ, खुशी के साथ, अच्छा मन लगाकर करोगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। स्वामी विवेकानंद की कुछ बात मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि यदि आपने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य का निर्धारण किया है, क्योंकि बिना लक्ष्य का मनुष्य कुछ होता ही नहीं है। मनुष्य वो जो लक्ष्य को निर्धारित करे, उसको ठान ले। ऐसे यदि आपने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करने का सोचा है तो उस लक्ष्य को अपना जीवन बना लो और उसी लक्ष्य के साथ सो, उठो, बैठो, खाओ, पिए, उस लक्ष्य को पहन लो जब तक कि वो लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। और ये हो नहीं सकता कि इतना करने के बाद आपको वो लक्ष्य प्राप्त ना हो। तो उसके साथ जुट जाए, अपना एक मोटो, एक लक्ष्य बनाए और उससे पाने की पूरी शिद्दत से कोशिश करें। क्योंकि कहते हैं ना, पूरी कायनात में लाने की कोशिश करती है, पर उतनी शिद्दत, उतनी मेहनत, उतनी लगन हमारे पास होनी चाहिए कि हम उतनी शिद्दत से उसे प्राप्त करना चाहते हैं। ये दुख, ये दर्द, ये टेंशन, फिक्र, ये सब तेरे बनाए हुए, तेरे अंदर पिंजरे हैं। तू इसको तोड़ दे, फिर देख तू अपने आप में एक सिकंदर है। तू अपने आप में एक सिकंदर है, वो कर पाएगा वो जज्बे से, जुनून से जो तूने चाहा है। आप लोग जरूर कर पाओगे। तो बहुत सारे हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं। आप बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।